Today, my topic of an audible lecture is Morrison pouch. Morrison pouch. तो ये मोरिसन मतलब एक नाम है जो है, एक जो एनाटॉमिस्ट है जो है, ये ब्रिटिश एनाटॉमिस्ट हैं, मतलब इंग्लैंड के, मतलब जेम्स रदरफोर्ड मोरिसन। जेम्स रदरफोर्ड मोरिसन इनका नाम था पूरा, जेम्स JAMES और रदरफोर्ड RUTHERFORD रदरफोर्ड मोरिसन। तो जेम्स रदरफोर्ड मोरिसन एक जो है एनाटॉमिस्ट थे, वहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1853 में जो है पैदा हुए थे, 1853 में, और 1939 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 1853 में इनकी पैदाइश हुई थी जो है। तो ये सिन्ने विलादत जो है 1853 है, और सिन्ने वफात 1939 में है। तो डेट ऑफ बर्थ 1853 और डेट ऑफ डेथ जो है 1939। तो इन्होंने जो है थैली का जो है मतलब इन्वेंशन किया था, खोज किया था, जो है ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये थैली जो है, ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है अब्डोमेन के अंदर, तो उसी पेरिटोनियल कैविटी का एक स्पेशल पार्ट जो है, इसका पोटेंशियल स्पेस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द लीवर। तो लीवर और जो है राइट किडनी के बीच में ये जो है पोटेंशियल स्पेस है, जो पेरिटोनियल कैविटी का जो है एक स्पेशल पार्ट है, एक स्पेशल हिस्सा है जो लीवर के बीच में और जो है राइट किडनी के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इसका दूसरा नाम है हेपेटोरेनल पाउच। हेपेटोरेनल पाउच, यानी हेपेटो माने लीवर हो गया और रेनल माने किडनी हो गया। तो रीन से रिनल बना है किडनी के लिए, तो राइट किडनी के लिए रिनल, और हेपेटो मतलब लीवर, हेपर, लीवर का दूसरा नाम हेपर है जो है, तो हेपेटोरेनल पाउच भी कहते हैं। तो मोरिसन पाउच का नाम जो है हेपेटोरेनल पाउच है। तो इसको मोरिसन, जेम्स रदरफोर्ड मोरिसन ने जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किया था जो है लीवर के बीच में और राइट किडनी के बीच में। ये जो है पोटेंशियल स्पेस है जो पेरिटोनियल कैविटी का स्पेशल पार्ट है जो है, तो इसी को जो है इन्होंने मोरिसन पाउच, पाउच में थैली होता है जो है। और इसमें नॉर्मली जो है देयर इज नो फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड यहाँ पर जो है मतलब नहीं रहता है जो है। तो देयर इज नो नॉर्मल फ्लूइड इन द मोरिसन पाउच। लेकिन कोई भी अगर ट्रॉमेटिक इंजरी होती है मतलब अब्डोमेन में, तो अब्डोमिनल कोई इंजरी होती है ट्रॉमेटिक टाइप का, तो उसमें अगर खून आ जाए, मतलब जो जनरल पेरिटोनियल कैविटी है उसमें अगर खून आ जाए, ब्लड आ जाए, हीमो पेरिटोनियम हो जाए। हीमो मतलब ब्लड होता है, पेरिटोनियम मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाए, कलेक्शन हो जाए जो है, इफ देयर इज कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी, then the condition is known as हीमोपेरिटोनियम। अगर हीमोपेरिटोनियम हो जाए तो यहाँ पर भी जो है ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। तो मोरिसन पाउच में भी ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, और इसको USG अल्ट्रासोनोग्राफी या CT स्कैन में जो है ये ब्लड यहाँ पर रहेगा हीमोपेरिटोनियम के केस में, तो वो जो है तो आसानी से देखा जा सकता है। अब इसकी जो बाउंड्री होती है मोरिसन पाउच की जो है, ये मोरिसन पाउच की जो बाउंड्री होती है, तो एंटीरियर बाउंड्री जो होती है ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। एंटीरियर बाउंड्री जो है, ये जो इंफीरियर सरफेस लीवर का जो है ये होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, और ये गाल ब्लेडर दो। तो देर आर टू स्ट्रक्चर्स इन फ्रंट ऑफ द, अगर ये पेरिटोनियल जो है, अगर ये मोरिसन पाउच है तो इसके सामने जो है लीवर का इंफीरियर सरफेस होता है, और ये भी जो है मतलब गाल ब्लेडर होता है। तो लीवर का इंफीरियर सरफेस और गाल ब्लेडर, तो दो स्ट्रक्चर मोरिसन पाउच के सामने होते हैं। और इस मोरिसन पाउच के पीछे जो है ये जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी इसका जो अपर पार्ट होता है, ये मोरिसन पाउच है, इसके पीछे राइट किडनी का अपर पार्ट होता है, और राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। तो राइट किडनी और राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, और उसके बाद में तीसरा जो स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम का जो है सेकंड पार्ट है। ड्यूडेनम के जो है 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट होता है, जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, तो इसी मोरिसन पाउच के जो है पीछे होता है। तो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट होता है।
और उसके बाद में जो फोर्थ जो है स्ट्रक्चर है वो है हेपेटिक फ्लेक्सर, यानी कि ये असेंडिंग कोलन और ये ट्रांसवर्स कोलन के बीच में, ये असेंडिंग कोलन है और ये ट्रांसवर्स कोलन, ये हेपेटिक फ्लेक्सर या राइट कोलीफ्लेक्सर। तो ये चौथा स्ट्रक्चर है जो मोरिसन पाउच के पीछे होता है, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मोरिसन पाउच। पहला राइट किडनी का अपर पार्ट और दूसरा राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, तीसरा जो है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और चौथा जो है हेपेटिक फ्लेक्सर, यानी कि असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में जो मोड होता है, जो बेंडिंग होती है वो। और पांचवा जो स्ट्रक्चर होता है हेड ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास के जो है 4 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक नेक होता है, एक बॉडी टेल होता है। तो ये हेड ऑफ द पेनक्रियास भी जो है इसी मोरिसन पाउच के पीछे होता है। तो देयर आर 5 structures behind the Morrison pouch and 2 structures in front of the मतलब Morrison pouch। तो 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो मोरिसन पाउच के सामने हैं? इंटीरियर जो बाउंड्री होती है, जो इंटीरियर रिलेशन होता है, एक तो पहला लीवर हो गया और दूसरा गॉलब्लैडर हो गया। और पीछे वाला जो रिलेशन पांचों है, पहला राइट किडनी का अपर पार्ट, यानी राइट किडनी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है, और दूसरा जो है ये राइट सुप्रारेनल ग्लैंड या उसी को राइट एड्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, और तीसरा जो है एड्रेनल मतलब होता है, एड माने पास में होता है, तो ये किडनी के ऊपर जो है किडनी के पास में होता है, इसलिए एड्रेनल ग्लैंड। और राइट सुप्रारेनल, सुप्रा इसलिए बड़ा है क्योंकि मतलब किडनी के ऊपर होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड या राइट एड्रेनल ग्लैंड। और ये तीसरा जो है ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है। ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, एक फोर्थ पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है जिसको सुपीरियर पार्ट कहते हैं। सेकंड पार्ट की लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है जिसको डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। और थर्ड पार्ट की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है जिसको हॉरिजॉन्टल पार्ट कहते हैं। और फोर्थ पार्ट की लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है जिसको असेंडिंग पार्ट कहते हैं। तो ड्यूडेनम का जो चारों पार्ट होता है उसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसको डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, और इसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी जो है मोरिसन पाउच के पीछे होता है। थर्ड स्ट्रक्चर इज सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है ये हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन। तो कोलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन होता है, जो है ट्रांसवर्स कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है और एक सिग्मॉइड कोलन होता है। तो असेंडिंग कोलन और ये ट्रांसवर्स कोलन के बीच में जो मोड होता है तो ये हेपेटिक फ्लेक्सर कहलाता है और इसको राइट कोलीफ्लेक्सर कहते हैं। तो ये भी जो है मतलब मोरिसन पाउच के पीछे होता है। और जो 5वां स्ट्रक्चर है वो पैनक्रियास का हेड होता है, पहला हिस्सा। पैनक्रियास के 4 पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है। तो हेड प्रेजेंट यानी पहला पार्ट जो पैनक्रियास का होता है, हेड जो है ये मोरिसन पाउच के पीछे होता है। अब उसके बाद सुपीरियर रिलेशन में जो है सुपीरियर बाउंड्री होती है वो कोरोनरी लिगामेंट का जो है इंफीरियर लेयर होता है। तो कोरोनरी लिगामेंट जो है लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है ऐसे कोरोना मतलब होता है क्राउन, ये कोरोना शेप होता है जो है, तो वो एक क्राउन शेप होता है, इसके 2 लेयर होते हैं। कोरोना शेप होने की वजह से इसका नाम कोरोनरी लिगामेंट होता है, जो पेरिटोनियम का बना होता है और लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है। इसके 2 लेयर होते हैं, सुपीरियर लेयर होता है और एक इंफीरियर लेयर होता है। तो इसका सुपीरियर जो रिलेशन है मोरिसन पाउच का, तो ये इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट, ये इंफीरियर लेयर है। तो यही सुपीरियर रिलेशन, जो सुपीरियर बाउंड्री है मोरिसन पाउच का, वो इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। और उसके बाद में जो इंफीरियर बाउंड्री है, तो इंफीरियर बाउंड्री जो है ये जनरल पेरिटोनियल कैविटी होती है। ये मोरिसन पाउच जो है इसी जनरल पेरिटोनियल कैविटी में ओपन करता है। तो मोरिसन पाउच का जो इंफीरियर बाउंड्री होता है वो क्या है? दिस मोरिसन पाउच ओपन्स इनटू द जनरल पेरिटोनियल कैविटी ऑन द इंफीरियर साइड। तो इंफीरियर रिलेशन में जनरल पेरिटोनियल कैविटी होता है। और जो राइट रिलेशन होता है इसके दाहिने तरफ जो है ये डायफ्राम होता है। इसके दाहिने तरफ राइट बाउंड्री ऑफ द मोरिसन पाउच इज डायफ्राम और लेफ्ट बाउंड्री इज लेसर सेट। तो
तो इस मोरिसन पाउच का जो दाहिनी तरफ वाला जो है बाउंड्री, राइट बाउंड्री इज डायफ्राम और लेफ्ट बाउंड्री इज लेसर सैक या उसी को ओमेंटल बर्सा कहते हैं। लेसर सैक का दूसरा नाम ओमेंटल बर्सा है। इस तरह से जो है फिक्स बाउंड्री होती है, एक इंटीरियर बाउंड्री, दूसरा जो है पोस्टीरियर बाउंड्री, तीसरा सुपीरियर बाउंड्री, चौथा इंफीरियर बाउंड्री और पांचवा राइट बाउंड्री और छठा जो है लेफ्ट बाउंड्री। तो इंटीरियर बाउंड्री है जो आगे होता है तो दो स्ट्रक्चर होता है, एक लीवर होता है, लीवर का इंफीरियर सरफेस होता है और दूसरा गालमेंट होता है। देयर आर टू स्ट्रक्चर्स इन द इंटीरियर बाउंड्री और 5 स्ट्रक्चर जो है पोस्टीरियर बाउंड्री में होते हैं। एक जो है राइट किडनी का अपर पार्ट, दूसरा जो है राइट सुप्रारेनल ग्लैंड और तीसरा जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और चौथा हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन और पांचवा हेड ऑफ द पेनक्रियाज। तो देयर आर 5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द मोरिसन पाउच। ये पोस्टीरियर बाउंड्री में 5 स्ट्रक्चर हो गए और जो सुपीरियर बाउंड्री होता है वहाँ पर सुपीरियर बाउंड्री ऑफ मोरिसन पाउच जो है वहाँ पर एक लिगामेंट होता है, कोरोनरी लिगामेंट होता है। उसका इंफीरियर जो लेयर होता है, इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट जो कि लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है। और इंफीरियर बाउंड्री जो है ये पेरिटोनियल कैविटी, जनरल पेरिटोनियल कैविटी। तो एक ऊपर हो गया कोरोनरी लिगामेंट और नीचे जो है जनरल पेरिटोनियल कैविटी। तो सुपीरियर बाउंड्री और इंफीरियर बाउंड्री जो है ऊपर एक लिगामेंट है वो है कोरोनरी लिगामेंट और नीचे जो है कैविटी है वो है जनरल पेरिटोनियल कैविटी और राइट साइड में डायफ्राम है गया। तो राइट भी एक रिलेशन है और लेफ्ट में लेसर सैक। तो यहाँ भी लेसर सैक भी जो है ये मतलब कैविटी है। तो यानी एक कैविटी इंफीरियर बाउंड्री में जनरल पेरिटोनियल कैविटी और लेफ्ट साइड में जो है मतलब ये लेसर सैक, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी का अपर एंड स्मॉल पार्ट है वो लेसर सैक है जो है। तो इस तरह से ये खुद एक कैविटी है। तो इस कैविटी का यानी मोरिसन पाउच खुद एक कैविटी है। तो इस कैविटी के साथ 2 कैविटी और रिलेटेड है। एक बाएं तरफ लेसर सैक है जिसको ओमेंटल बर्सा, तो भी पेरिटोनियल कैविटी का हिस्सा है जो कि ऊपर का और छोटा हिस्सा है और जो इंफीरियर बाउंड्री है वो जो है मतलब जनरल पेरिटोनियल कैविटी है। तो दिस मोरिसन पाउच इज द पार्ट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी व्हिच इज रिलेटेड inferiorly to the general peritoneal cavity and leftward, यानी बाएं तरफ ये लेसर सैक से मतलब होता है और ऊपर जो है ये inferior layer of the coronary ligament and राइट एंटेरियर में जो है लीवर है और गॉलब्लैडर है और पोस्टेरियर में जो है राइट किडनी है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है और हेपेटिक फ्लेक्सर है और उसके बाद में हेड ऑफ द पेनक्रियाज है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। आयान